दो दिलों की दास्तान। शहर की भागदौड़ से दूर एक शांत और हरे भरे गांव में दो दिलों की कहानी पनप रही थी। ये कहानी थी राधिका और अर्जुन की। राधिका गांव की सबसे खूबसूरत और मिलनसार लड़की थी। उसकी आंखें झील की तरह गहरी और आवाज कोयल की तरह मीठी थी। वो अपने माता पिता के साथ खेतों में काम करती और शाम को गांव की महिलाओं के साथ भजन गाती। अर्जुन शहर से कुछ साल पहले अपने दादाजी के साथ गांव आया था। वह शांत स्वभाव का, मेहनती और किताबों का शौकीन था। गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ वो खेती में भी दादाजी की मदद करता था। राधिका और अर्जुन की पहली मुलाकात गांव के मेले में हुई थी। राधिका अपनी सहेलियों के साथ झूले पर बैठी थी और अर्जुन किताबों की एक दुकान पर खड़ा कुछ देख रहा था। अचानक राधिका के झूले की रस्सी थोड़ी ढीली हो गई और वो डर गई। अर्जुन ने तुरंत दौड़कर झूले को पकड़ा और उसे स्थिर किया। उस पल राधिका की नजरें अर्जुन की आंखों से मिलीं और एक अनकही भावना दोनों के दिलों में उतर गई। उस दिन के बाद उनकी मुलाकातें अक्सर होने लगीं, कभी गांव के मंदिर में, कभी नदी के किनारे, तो कभी खेतों की पगडंडियों पर। राधिका को अर्जुन की सादगी और ज्ञान पसंद था, वहीं अर्जुन राधिका की मासूमियत और जिंदादिली पर मोहित था। दोनों घंटों बातें करते, अपने सपने और उम्मीदें एक दूसरे से बांटते। धीरे धीरे उनके बीच दोस्ती प्यार में बदल गई। गांव में उनकी प्रेम कहानी दबे पांव फैल रही थी। कुछ लोग उनकी जोड़ी को पसंद करते थे तो कुछ दबी जुबान से बातें बनाते थे। राधिका के माता पिता पारंपरिक विचारों के थे और वे चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी गांव के ही किसी प्रतिष्ठित परिवार में हो। अर्जुन शहर से आया हुआ एक साधारण लड़का था जिसके पास ज्यादा धन दौलत नहीं थी। एक दिन राधिका ने हिम्मत करके अपने माता पिता को अर्जुन के बारे में बताया। उनकी प्रतिक्रिया वैसी ही हुई जैसी उसे उम्मीद थी, नाराजगी और अस्वीकृति। उन्होंने राधिका को समझाया कि यह रिश्ता ठीक नहीं है और उसे अर्जुन को भूल जाना चाहिए। राधिका टूट गई, लेकिन उसने अर्जुन का साथ छोड़ने का फैसला नहीं किया। अर्जुन भी इस मुश्किल परिस्थिति से वाकिफ था। उसने राधिका के माता पिता से मिलकर उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वे अपने फैसले पर अडिग रहे। अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने गांव में और ज्यादा मेहनत करना शुरू कर दिया ताकि वो खुद को आर्थिक रूप से मजबूत कर सके और राधिका के माता पिता को दिखा सके कि वो उनकी बेटी के लिए एक अच्छा जीवन साथी साबित हो सकता है। समय बीतता गया। राधिका और अर्जुन छिप छिप कर मिलते रहे। उनका प्यार और गहरा होता गया। वे दोनों जानते थे कि उन्हें अपने प्यार को पाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या आ गई। लगातार सूखे के कारण फसलें बर्बाद हो गईं और गांव के लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हुआ। राधिका के पिता भी परेशान थे। अर्जुन, जिसने कृषि विज्ञान की कुछ किताबें पढ़ी थीं, ने गांव के लोगों को कुछ नए तरीके बताए जिससे कम पानी में भी अच्छी फसल उगाई जा सकती थी। गांव के लोगों ने उसकी बात मानी और मिलकर काम किया। कुछ महीनों बाद जब फसल अच्छी हुई तो गांव के लोगों की खुशी का ठिकाना न रहा। राधिका के पिता ने भी अर्जुन की सूझबूझ और मदद को सराहा। उन्हें एहसास हुआ कि अर्जुन सिर्फ एक साधारण लड़का नहीं, बल्कि एक समझदार और मेहनती इंसान है। एक शाम राधिका के माता पिता ने अर्जुन को घर बुलाया। राधिका डर गई। उसे लगा कि शायद वे उसे और डांटेंगे, लेकिन इस बार माहौल अलग था। राधिका के पिता ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अर्जुन, हमें तुम्हारी काबिलियत पर शक था, लेकिन तुमने अपनी मेहनत और समझदारी से हमारा दिल जीत लिया। हमें खुशी है कि राधिका ने तुम्हें अपना जीवन साथी चुना। राधिका की आंखों में आंसू आ गए। ये खुशी के आंसू थे। अर्जुन ने राधिका के माता पिता के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। उस दिन दो दिलों की दास्तान ने एक नया मोड़ लिया। उनकी शादी धूमधाम से हुई। पूरा गांव उनकी खुशी में शामिल हुआ। राधिका और अर्जुन ने एक दूसरे का हाथ थामकर हमेशा साथ निभाने का वादा किया। उन्होंने गांव में ही रहकर अपना जीवन बिताने का फैसला किया। अर्जुन ने स्कूल में पढ़ाना जारी रखा और राधिका ने गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक छोटा सा कुटीर उद्योग शुरू किया। उनके प्यार ने गांव के लोगों को एक नई उम्मीद दी। उन्होंने सिखाया कि सच्चा प्यार जाति, धर्म और धन दौलत से ऊपर होता है। ये सिर्फ दो दिलों का अटूट बंधन होता है जो हर मुश्किल को पार कर जाता है। समय के साथ राधिका और अर्जुन के घर में किलकारियां गूंजने लगीं। उनके बच्चे गांव की मिट्टी में खेलते और अपने माता पिता की प्रेम कहानी सुनते बड़े हुए। राधिका और अर्जुन का प्यार समय के साथ और गहरा होता गया। वे एक दूसरे के सुख दुख के साथी बने रहे।